हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जो हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी किया है, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें जो चीज़ सामने मुख्य रूप से उभर कर ये आई है वो ये है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बनते, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं। तो हेडिंग अपना होगा, दो छोटे छोटे हेडिंग है। पहला है कि चतुष्फलकीय संकुलकों की तुलना में अष्टफलकीय संकुल ज़्यादा सरलता से बनते हैं, क्यों? चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में अष्टफलकीय संकुल अधिक सरलता से बनते हैं, या हम उसको यूं कहें कि मेटल की जो टेंडेंसी है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म की बजाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन की ज़्यादा है। तो धातु द्वारा ये करेक्टर किसका है? यदि धातु को छूट दी जाए कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए, तो वो उद्यत रहता है अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए। तो क्यों, वाई, ऐसा क्यों होता है? इसके दो मेन रीजन है, दो तीन कारण है। पहला कारण है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड की संख्या जो है, लिगेंडों की संख्या, आप क्या देखते हैं, अष्टफलकीय जब संकुल बनता है, अष्टफलकीय संकुल में कितने लिगेंड काम आते हैं? 6। जबकि चतुष्फलकीय संकुल बनने में कितने लिगेंड काम आते हैं? तो 4। तो जितने ज्यादा लिगेंड मेटल की तरफ आएंगे उतना मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। क्यों? क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 4। लिगेंडों की संख्या 6 है ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में 4 है। तो चूंकि ज्यादा लिगेंड मेटल की तरफ पहुंच रहे हैं, इसलिए यहां पे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। इसलिए जब ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी तो बनने वाला संकुल जो है वो अधिक स्थायी होगा। बनने वाला संकुल, कॉम्प्लेक्स, अधिक स्थायी होगा। दूसरा कारण, ठीक है। तीसरा कारण क्या है कि भाई जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो मान है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल की तुलना में, ऑक्टाहेड्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल। CFSE फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। स्थायीकरण ऊर्जा जो है वो क्या है? अष्टफलकीय के लिए हमेशा ज्यादा होती है। अष्टफलकीय संकुल के लिए चतुष्फलकीय संकुल की तुलना में संकुल की तुलना में ज्यादा होती है। जब ये ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से जो अष्टफलकीय संकुल है उसका निर्माण अधिक होगा। तो ये तो था पहला पार्ट अपना। दूसरी चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल है वो मुश्किल से बनते हैं, लेकिन वो क्या परिस्थितियां हैं जिनमें चतुष्फलकीय संकुल बनते हैं? सो व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड? तो दूसरा अपना सब हेडिंग आज का है
चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण हेतु अनुकूल परिस्थितियां हम नहीं कह सकते, क्योंकि अनुकूल तो हमेशा मेटल की जो चॉइस होगी वो ऑक्टाहेड्रल की ही होगी। इसलिए हम क्या कहेंगे, निर्माण हेतु परिस्थितियां, सिर्फ परिस्थितियां। कहने का मतलब ये है कि ये मजबूरी में बनता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फॉर्म बाय, आपके कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज है ना, कि नॉट फॉर्म क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट में नहीं बनता। हालांकि डिफॉल्ट एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट, सही शब्दों में इसका उपयोग करें तो बाय डिफॉल्ट ही बनता है। मतलब कोई कोई ऐसी उसमें विकट स्थिति आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने में, तब कहीं जाके टेट्राहेड्रल बनेगा। और कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो मेटल जो है बाय डिफॉल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। और अपन कंप्यूटर के कुछ छोड़ करके अपन अपनी भाषा में नॉर्मल जो डिफॉल्ट का मतलब होता है वो, उसको यदि हम काम में लें तो चतुष्फलकीय संकुल कोई विकट परिस्थितियां होती है तभी बनते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां तो नहीं शब्द काम में लेते हैं हम, केवल ये काम में लेते हैं निर्माण हेतु परिस्थितियां। तो क्या कंडीशन है जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं? नंबर 1 जो कंडीशंस है कि यदि लिगेंड का आकार, साइज ऑफ लिगेंड इज बिग और मोर, लिगेंड का आकार बड़ा है तो क्या होगा, देखो ये आपका, ये मेटल है, ये 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है अष्टफलकीय संकुल में। अब इस लिगेंड का आकार यदि इतना बड़ा हो जाए कि ये आपस में इंटरेक्ट करने लग जाए, तो लिगेंड का बड़ा आकार जब होगा तो वो एक स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिविम बाधा, यदि लिगेंड का आकार बड़ा होगा तो त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी। त्रिविम बाधा उत्पन्न होने पे फिर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका मेटल, ये आपके ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो त्रिविम बाधा जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की जब होगी तब जो है आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि यदि लिगेंड जो है, लिगेंड, हमने लिगेंड की कैटेगरी को 2 तरह से कहा है, एक तो वीक लिगेंड, एक स्ट्रांग लिगेंड। तो स्ट्रांग लिगेंड जो है वो स्प्लिटिंग को ज्यादा करता है। जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यदि लिगेंड कमजोर है, वीक है, लिगेंड क्या है, कमजोर है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ये होगी आपके लेस, कम होगी। और जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लेस होगी, तो जब कभी भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन लेस होगी, हमने पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि भाई चूंकि वहां पे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और जब ये लेस हो जाएगी तो क्या बन जाएंगे, इट लीड्स टू द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट, यदि आपका मेटल या मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, कई मेटल्स हैं और ट्रांजिशन मेटल की तो खूबी है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मेटल या मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट यदि लो है, कम है, तब भी CFSE जो है वो कम होगी। CFSE को प्रभावित करने वाले कारक जब हम आपको बताएंगे तब बताएंगे कि यदि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है तो CFSE कम होती है ना। तो ये जी कब कम होगी, तो भी फिर ये किसको लीड करेगा, मेटल जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को लीड करेगा। ठीक है। इसी तरह यदि मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, धातु है, धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास
यदि D0 है, D5 है या D10 है तो भी CFSE जो है इस केस में इन परिस्थितियों में शून्य या जीरो होगी। तो जब CFSE का मान जीरो है तो ये अगेन ये कहां ले जाएगा धातु को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ओर ले जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन, यदि D1 और D6 भी यदि धातु या धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हो तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी में डिफरेंस है डेल्टा टेट्राहेड्रल एवं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के मान में जो अंतर है वो सिर्फ बहुत कम है जो कि सिर्फ 0.13 है। तो इतना कम अंतर जो है वो भी मेटल को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। इट लीड्स टू दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आज हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला तो ये था कि भाई क्यों चतुष्फलकीय संकुल ज्यादा बनते हैं और चतुष्फलकीय संकुल ज्यादा क्यों नहीं बनते या सरलता से क्यों नहीं बनते और ऑक्टाहेड्रल क्यों ज्यादा बनते हैं। तो उसका तो रीजन बताया था आपको 3 पॉइंट में कि लिगेंड की संख्या 6 है ऑक्टाहेड्रल में, जबकि टेट्राहेड्रल में 4 है। तो निश्चित रूप से वहां पे भी एनर्जी कम रिलीज होगी और जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्थायी संकुल बनेगा जो कि ऑक्टाहेड्रल होगा, इसलिए सरलता से नहीं बनते टेट्राहेड्रल। और फिर हमने बताया कि जो ऑक्टाहेड्रल की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा टेट्राहेड्रल से ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा क्रिस्टल फील्ड नया नाम ही इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी जब रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और दूसरा आज का अपना हेडिंग था कि चतुष्फलकीय संकुल निर्माण के लिए क्या वो परिस्थितियां होंगी। हालांकि विकट परिस्थितियों में बनता है, तो वो विकट परिस्थितियां क्या है या वो क्या मजबूरियां हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि चतुष्फलकीय निर्माण के लिए क्या मजबूरियां हैं, क्यों बनता है चतुष्फलकीय। तो मजबूरियां क्या है कि लिगैंड का साइज ज्यादा होगा तो स्टेरिक इंटेंस होगी, स्टेरिक इंटेंस होगी तो मजबूरन उसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा मेटल को। और लिगैंड यदि कमजोर होगा तो स्प्लिटिंग वो कम करेगा, स्प्लिटिंग कम करेगा तो CFSE कम होगी, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी तब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और फिर अपन ने चौथा पॉइंट डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यदि D0, D5, D10 है तो CFSE का मान 0 होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल D1 और D6 के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान जो है वो बहुत कम अंतर है इन दोनों में, तब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। थैंक यू।